नमस्ते, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करेंगे ताकत बढ़ाने के लिए क्या खाएं। शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत दोनों प्रकार से आप बलवान कैसे बने, इसके लिए आज हम बात करेंगे। तो ऐसे में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि राजा महाराजा अपने आप को बहुत ताकतवर और शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का सेवन करते थे। तो ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां होती थी जिसका सेवन करके राजा महाराजा लोग अपने शरीर का रक्षा तो करते ही थे और पूरे समाज की, पूरे अपने राज्य की भी रक्षा करते थे इन औषधियों के बलबूते। तो सर्दियों में लोग खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। विशेष रूप से सर्दियाँ आते ही अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, मखाना, ताल मखाना, सालम पंजा, सालम मिश्री, शिलाजीत, विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं अगर ये पूछा जाए तो कहते हैं अपने शरीर को ताकत बनाने के लिए। लेकिन आज हम जिस औषधि की चर्चा कर रहे हैं यह औषधियाँ विशेष रूप से जंगलों और पहाड़ों पे मिलती है, जो इस जड़ी बूटी को और भी ज़्यादा ताकत बना देता है। वैसे तो ये खेतों में भी उत्पन्न होने वाली है, परंतु जो विशेष रूप से जंगलों और पहाड़ों में उत्पन्न होती है यह विशेष मानी जाती है, क्योंकि जंगलों एवं पहाड़ों के जैविक प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण होता है। इस चमत्कारी जड़ी बूटी को शतावरी के नाम से जाना जाता है और हम जो बताने वाले हैं महाशतावरी के बारे में भी बताऊंगा, जो कि महिलाओं के लिए अमृत समान माना जाता है। यह न केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए तो और भी अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि पुरुषों के अगर शुक्र धातु तक काम करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको रस धातु के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो शतावरी के क्या क्या फायदे हैं, तो फायदे अगर जानना है तो शतावरी में कौन सा रस है और कौन सा महाभूत है, अर्थात इसका क्या गुणधर्म है, यदि आप ये सभी जान लेते हैं तो आप इसके सभी फायदे उठा सकते हैं। तो मित्रों, अभी आप देख सकते हैं यह जो है अष्टवर्ग का वैसे प्रतिनिधि द्रव्य है और च्यवनप्राश रसायन की 14वीं औषधि है। तो जब अष्टांग हृदय में देखेंगे तो इसमें ऋष्वक का वर्णन आता है। आपने अष्टवर्ग का नाम तो सुना ही होगा, जीवक, ऋष्वक, है ना, मेदा, महामेदा, ककोली, क्षीर ककोली, इस प्रकार से। तो यह ऋष्वक की प्रतिनिधि द्रव्य है और यह च्यवनप्राश में डलता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम अपने जंगलों से जो प्राप्त करते हैं। शतावरी आप देखे होंगे, परंतु ये महाशतावरी है। तो ये शतावरी और महाशतावरी में क्या भेद है आज हम जानेंगे डिटेल। भाव प्रकाश निघंटु के रेफरेंस से अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये महाशतावरी है, क्योंकि हम अपनी चिकित्सा में केवल जंगली जड़ी बूटी यूज करते हैं। तो ये महाशतावरी जंगलों से प्राप्त, देख सकते हैं हमारे जंगलों में इस प्रकार से देखने में सेम है। बाहर में जो इसकी पत्ते वगैरह होते हैं और ये झाड़ी नुमा होता है वो सेम होता है, परंतु इसकी जो जड़ें होती हैं विशेष रूप से अंतर होता है और इसके गुणधर्म में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है। तो जो शतावरी है और महाशतावरी है इसके बारे में भाव प्रकाश निघंटु में कुछ कहा गया है, जैसे कि शतावरी को शतावर के नाम से भी जाना जाता है, शतबिरिया के नाम से जाना जाता है, इंदिवरी के नाम से जाना जाता है और शतपदी के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो छोटी शतावरी का जो गुणधर्म है मधुर है, तिक्त रस युक्त है, अर्थात स्वाद में टेस्ट वाइज यह मधुर है और कुछ ये तिक्त है और ये गुरु है अर्थात भारी है, शीत वीर्य है यानी कि तासीर में ठंडा है, रसायन है अर्थात आपके बॉडी का रसायन कर्म करता है, अर्थात आपकी बढ़ती हुई उम्र को, बुढ़ापा को रोकता है, मेधा शक्ति, धारणा शक्ति कारक है अर्थात मेमोरी पावर को बढ़ाने वाला है, जठर अग्निवर्धक, पुष्टिदायक, स्निग्ध अर्थात यह चिकना युक्त है, विस्कस है, नेत्रों के लिए हितकर है, शुक्रवर्धक है और स्तनों में दूध बढ़ाने वाली है, बल कारक है एवं गुल्म अतिसार बात का नाश करने वाली है। तो यह कैसे नाश करता है, जैसे बात का क्या गुण होता है, रुक्ष होता है, लघु होता है। तो रुक्ष है तो ये स्निग्ध है, तो इस कारण से इसका बात का नाश कर देता है और बात का गुण है लघु, पर शतावरी क्या है, गुरु है। तो लघु को कौन ठीक करेगा, गुरु ठीक करेगा। तो इस प्रकार से क्या है, बात के लिए अच्छी औषधि माना जाता है और यह रस धातु को बढ़ाता है, रक्त धातु को बढ़ाता है, मांस धातु को बढ़ाता है, मेद धातु को बढ़ाता है, शुक्र धातु पर्यंत सभी धातुओं को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो महाभूत हैं, मधुर रस में कौन सा महाभूत है, पृथ्वी महाभूत और आप महाभूत। तिक्त रस में कौन सा महाभूत है, वायु महाभूत और आकाश महाभूत।
तो मधुर रस में पृथ्वी महाभूत होने से यह बात के लघु गुण का हरण करता है और मधुर होने से ही इसमें आप महाभूत होता है। इस कारण से बात के रुक्ष गुण को भी ठीक कर देता है। तो इसलिए क्या है, यह छोटी शतावर शीतवीर्य है और मेधा शक्ति। यदि आप अपान काल में लेंगे, अगर आप अपान काल में सुबह खाली पेट लेते हैं तो नाभि के नीचे नीचे कार्य करेगा, अर्थात आपके घुटने के दर्द को भी ठीक कर सकता है और मेल फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर भी कार्य करेगा। और यदि खाने के बाद में लेते हैं, रात्रि को लेते हैं, तो यही जो है रसायन कर्म करेगा और साथ में मेधा कारक करेगा, अर्थात आपके मेमोरी पावर को बढ़ाएगा। तो आप बुद्धिमान भी होंगे और याददाश्त शक्ति आपकी अच्छी बनी रहेगी और नेत्रों के लिए भी हितकर होगा अगर रात्रि को लेंगे तो। और दोपहर खाने के बाद लेंगे तो स्तन जनन होगा। क्या होगा, स्तनों में दूध बढ़ाने वाली है, तो यह स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। तो शतावरी का गुणधर्म देखा आपने, ये मधुर है, शीत है, गुरु है, स्नेहन है, स्तन जनन है, मूत्र जनन है, शुक्र जनन है, बल है, वृष्य है, वय स्थापन है, अर्थात आपकी बढ़ती उम्र को रोकता है, अग्निवर्धक है, शीत होते हुए भी अग्नि बढ़ाता है और अल्प संग्राहक है और त्रिदोष घन है। त्रिदोष घन कैसे है, तो बात का पहले तो आपको बता दिया कि बात के लघु गुण को ठीक करता है, बात के रुक्ष गुण को ठीक करता है, पित्त के उष्ण गुण को ठीक करता है और कफ के मंद गुण को ठीक करता है। तो यह औषध जो है नपुंसकता, शुक्र में शुक्र तारल्य यानी कि शुक्र धातु पतला हो गया है, नेत्र विकार और ग्रहणी, अतिसार, बहुत सारी बीमारियों में जैसे रक्त पित्त अपस्मार जैसे बीमारियों में भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अभी हम शतावरी का जो है विभिन्न प्रकार के प्रयोग बता देते हैं। तो आपने सुना ही होगा, सदियों पहले राजा महाराजा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसे खाते थे। तो आयुर्वेद चिकित्सा पत्ती में शतावरी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के दवाइयां बनाने में किया जाता है। आज के समय में यह जड़ी बूटी का इस्तेमाल महिलाओं के तमाम शारीरिक परेशानियों को दूर करने में किया जाता है, लेकिन मैं विशेष रूप से पुरुषों के शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों को दूर करने में मैं प्रयोग करता हूँ। तो इसी से मैं एक दो प्रमुख औषधियाँ बनाता हूँ, जिसमें पहली हमारी है सतताल, ये बनाता हूँ, ये मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं बताने वाला हूँ महाशतावरी घृत राज। ये क्या है, सप्त धातुओं के पोषण का सर्वोत्तम औषधि है महाशतावरी घृत राज। यह क्या है, मधुर रस प्रधान कल्प है, अर्थात ये टेस्ट वाइज मीठा है और पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है और यह दुग्ध शुक्र मेद धातु और विशेष रूप से वर्धक है। अम्लधर्मी औषधि है, अवतर्पण जन्य व्याधि में उपयोगी है, अर्थात आप किसी कारण से दुबले पतले होते जा रहे हैं तो इसमें विशेष रूप से उपयोगी है। और यह अपान वायु की विशेष औषधि है, बाजीकरण भी है, रसायन घृत कल्पना है, क्षीण शुक्र रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम है, मेद एवं शुक्र धातु की वृद्धि करता है और यह संदिग्ध है तो सनिग्धता उत्पन्न करता है, गुरुता और अस्थिरता प्रदान करता है। जिनकी दिमाग या शरीर अस्थिर नहीं होता है उनके लिए विशेष औषधि है महाशतावरी घृतराज। वजन को प्रकृतिस्थ करता है, शुक्र कांति ओज तेज बढ़ाता है और बुद्धि स्मृति मेधा शक्ति तो बढ़ाता ही है और बृहनीय है ये और जीवनीय है, अर्थात यह हेल्थ टॉनिक के रूप में कार्य करता है और धातु पौष्टिक एवं शरीर पौष्टिक है। तो महाशतावरी घृतराज कैसे बनाया जाता है इसका मैं कुछ आपको बताना भी चाहूँगा। इस महाशतावरी को बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले महाशतावरी की जरूरत पड़ती है। आप चाहें तो शतावरी भी ले सकते हैं, लेकिन साथियों जो शतावरी जो बाजार में है वह खेती है जिसे हम बागी भी कहते हैं। ये किसानों द्वारा यूरिया डीएपी केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डाल के उपजाया जाता है, तो इतना लाभदायक इसलिए नहीं होता है, इसलिए आयुर्वेद की औषधियाँ काम ज़्यादा नहीं करती। लेकिन आप जो ये देख रहे हैं जंगलों में, तो ये अपना जो है सागर के जंगलों से हमें जो प्राप्त होता है ये है इस प्रकार से, देखिए है ना, पूरा गठरी बंधा हुआ है महाशतावरी का। तो इस प्रकार से कैसे बनता है महाशतावरी घृत, इसके लिए मैं लेता हूँ शतावरी का क्वाथ तैयार करता हूँ और जितना क्वाथ तैयार करता हूँ, मान लीजिए 1 लीटर क्वाथ तैयार किया या 250 ग्राम क्वाथ तैयार किया, तो 250 ग्राम दूध लेना है और 250 ग्राम से थोड़ा कम जो है घृत लेता हूँ और इसमें मैं मिलाता हूँ जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, ककोली, क्षीर ककोली। ये सभी अष्टवर्ग की औषधियाँ हैं जो सभी धातुओं की अग्नि को मंद करते हुए धातु की वृद्धि करता है। तो मुनक्का, मुलेठी, मुग्धपर्णी, मांसपर्णी, बिदारी कंद, उसमें भी मैं जो विशेष रूप से प्रयोग करता हूँ मीठा बिदारी कंद और बराही कंद।
साथ ही इसमें प्रयोग होता है लाल चंदन। सभी जो है पृथक पृथक लेकर के इसका कल्क तैयार करता हूँ, एक चटनी तैयार करता हूँ खूब अच्छे से, और इस सब को मिला देता हूँ। ये सारी जड़ी बूटियों का कल्क और घृत और दूध को मिला करके घृत पाक करना होता है। और घृत पाक करके जब ये सिद्ध हो जाए, पक जाए, तब जो है इसे जो है घृत पाक विधि से सिद्ध करके रख लिया जाता है। और जब सेवन करते हैं तो किसमें सेवन करें, आप विभिन्न तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो विशेष रूप से इसका प्रयोग मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ये गुणधर्म क्या है, तो यह जो है उत्तम पौष्टिक हो गया, शीतवीर हो गया, बाजीकरण हो गया, और क्षीण शुक्र रोगियों के लिए तो अति उत्तम हो गया। और इसके बारे में अष्टांग हृदयम में विशेष रूप से कहा गया है, शतावरी रसायन की बात किया गया है कि शतावरी के जो क्वाथ रस में पकाए गए घी, यानी कि शतावरी घृत या महाशतावरी घृत मैं तो प्रयोग करता हूँ। कहते हैं कि जो खाता है, जो मनुष्य खाते हैं या चाटते हैं, उन्हें जीवन मार्ग में चलते हुए चोर रूपी रोग लुट नहीं सकते हैं। यानी कि जो रोग आपको दिन प्रतिदिन लुट रहे हैं वो नहीं लूटेंगे, क्योंकि आप निरोग रहेंगे। तो इसलिए आप ये देख सकते हैं मित्रों, यही है असली शतावरी का पहचान, ये है महाशतावरी। और बाकी आप जो बाजार में देखते होंगे वो भी शतावरी है, परंतु यह किसानों द्वारा यूरिया, डीएपी और हाइब्रिड जीएमओ इस प्रकार से आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार के, हालांकि वो भी फायदेमंद है। और उसमें भी देखिए शतावरी दो प्रकार के, छोटी शतावरी और बड़ी शतावरी। तो आप जो देखते होंगे ज़्यादातर वो छोटी शतावरी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है ना, छोटे शतावरी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लाभ है बड़ी शतावरी का मित्रों। यदि किसी फीमेल पेशेंट को व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो साथियों, यदि इसका प्रयोग अपान काल में आपने कर लिया और 2 से 4 खुराक भी दे दिया तो निश्चित रूप से व्हाइट डिस्चार्ज रुक जाता है, और इसका प्रयोग 2 महीने तक कराने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और पुरुषों के लिए यदि किसी का शुक्र क्षीण हो गया है या पतला हो गया है, या शुक्र के साथ साथ में आपका खून निकलता है, या किसी भी अंग से, चाहे नाक से, चाहे कान से, चाहे लेटरिन बाथरूम माध्यम किसी भी तरीके से ब्लड निकलता है, तो इतनी अच्छी ये होती है कि भाव प्रकाश निघंटु में से संग्राहक भी बताया गया है। तो बहते हुए खून को भी रोकता है और शुक्र धातु को विशेष रूप से बढ़ाता है। और शुक्र धातु को क्यों बढ़ाता है, क्योंकि रस धातु को बढ़ाता है। तो रस धातु को बढ़ा करके आपके समझ धातुओं को बढ़ाता है, तो आपके मांस धातु को बढ़ाता है। तो कहते हैं कि शतावरी खाने से वजन बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, क्योंकि आपके रस धातु को बढ़ाया और आपके मांस धातु को बढ़ाया। तो यह आयुर्वेद जगत की एक सुप्रसिद्ध औषधि है। विशेष रूप से जो है डिलीवरी के बाद इसका प्रयोग महिलाओं के लिए हितकर होता है, क्योंकि इससे जो होता है उनकी रस रक्त आदि की क्वालिटी में सुधार आता है, क्वांटिटी बढ़ता है, जिससे स्तनपान कराने में सहायता मिलती है, बच्चे भी मजबूत होते हैं। और ये शतावरी ऐसा औषधि है कि पशुओं को भी देने से, गौ माताओं को भी देने से इनकी दूध बढ़ती है, और दूध की क्वांटिटी तो बढ़ती ही है, क्वालिटी में भी सुधार आ जाता है। इसलिए साथियों, शतावरी का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। विशेष रूप से उनको करना चाहिए जिनको वात और पित्त की समस्या है। वात का लघु गुण है, वात का रुक्ष गुण है, या फिर पित्त का उष्ण गुण है, तो इस शतावरी का प्रयोग करना चाहिए। तो आपने जो कहानी सुनी थी कि राजा महाराजा खुद को कैसे ताकतवर बनाते थे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को खा करके, तो ये बाजार की जड़ी बूटियां नहीं खाते थे, ये जंगल की जड़ी बूटियां खाते थे, ये वैद्य द्वारा निर्माण जड़ी बूटियां खाते थे, न कि कंपनियों द्वारा निर्माण खाते थे। तो इसलिए आज के इस टॉपिक में हमने महाशतावरी के परिचय करवाया, और ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, सभी जड़ी बूटियों का गुण धर्म उसकी पहचान करवाते रहेंगे। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। पिछले वीडियो में काफ़ी सारे साथियों ने अपना कमेंट किया, हमने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है, और सभी के ऊपर बारी बारी से वीडियो जरूर बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। समय मिलते ही सभी जड़ी बूटियों के ऊपर भाव प्रकाश निघंटु के रेफरेंस के साथ में वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि कोई भी व्यक्ति ना कहे कि आपने ये बातें कैसे कही, क्योंकि ये बातें हमने नहीं कही, बल्कि ये सारी बातें जो है भाव प्रकाश निघंटु में, अष्टांग हृदय में, चरक संहिता में वर्णन है, जो एक प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण को कोई काट नहीं सकता। और मित्रों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, जो भी साथी अपने चिकित्सक स्वयं बने इस महाअभियान से जुड़ना चाहते हैं, ऋषियों एवं शास्त्रों को ज्ञान को समझ करके अपने चिकित्सक स्वयं बनना चाहते हैं,
तो आप अष्टांग हृदय क्लास से जरूर जुड़िए। जुड़ने के लिए आप मुझे अपना नाम, पता और अपना उद्देश्य लिख करके मुझे व्हाट्सअप करिए। हमारी तरफ से आपको अष्टांग हृदय भागवत गीता की फर्स्ट PDF आपको निःशुल्क में मिलेगी और आप जो है अष्टांग हृदय क्लास को समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य औषधि के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।